नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रमुख शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर के बारे में। यह मंदिर आसाम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ देवी सती की योनि की पूजा होती है। यहाँ साल के 3 दिन पुरुषों को प्रवेश करना वर्जित बताया गया है। आइए जानते हैं ऐसे ही रहस्यों की जानकारी मेरे इस वीडियो में। माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। भारतवर्ष के लोग इसे अघोरियों और तांत्रिक का गढ़ मानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर में लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर यह स्थित है। मंदिर की खास बात यह है कि यह न तो माता की कोई मूर्ति है, न ही कोई तस्वीर है, बल्कि यहाँ एक कुंड है जो हमेशा ही फूलों से ढका हुआ रहता है। इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है। आज भी माता यहाँ पर रजस्वला भी होती है। मंदिर से जुड़ी और भी ऐसी रहस्यमय बातें हैं जिनको जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। आइए जानते हैं कुछ और दिलचस्प बातें। मंदिर धर्म पुराण के अनुसार विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग कर दिए थे। जहाँ जहाँ ये भाग गिरे थे वहाँ माता का एक शक्तिपीठ बन गया। इस जगह पर माता की योनि गिरी थी, इसलिए यहाँ उनकी कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि उनकी योनि की भी पूजा होती है। आज यह जगह शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, मदान देउल, अम्बुवासी और मनासा पूजा इस मंदिर की खास रौनक होती है, जो देखने लायक होती है। बताया जाता है कि कामाख्या देवी का मंदिर 22 जून से 25 जून तक बंद रहता है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में माता सती रजस्वला रहती है। इन 3 दिनों में पुरुष भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि इन 3 दिनों में माता के दरबार में सफेद कपड़ा रखा जाता है, जो 3 दिनों में लाल रंग का हो जाता है। इस कपड़े को अम्बुवाची अस्त्र कहते हैं। इसे ही प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि जो लोग इस मंदिर के दर्शन 3 बार कर लेते हैं तो उन्हें फिर सांसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए बहुत अधिक मशहूर है, इसीलिए दूर दूर से साधु संत और जो तांत्रिक है वो यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। हर साल यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसे अम्बुवाची मेला कहते हैं। यह मेला जून में लगता है। यह मेला उसी दौरान लगता है जब माता मासिक धर्म से होती है। इस दौरान मंदिर में जाने की अनुमति किसी को नहीं होती है। भक्तों की मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ पर कन्या भोजन कराया जाता है। वहीं कुछ लोग यहाँ जानवरों की बलि देते हैं। खास बात यह है कि यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती है। कामाख्या देवी मंदिर जो है तांत्रिकों की मुख्य देवी है। इन्हें भगवान शिव की नववधू के रूप में भी पूजा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर तांत्रिक बुरी शक्तियों को बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं। यहाँ के साधुओं के पास एक चमत्कारिक शक्ति होती है, जिसका इस्तेमाल वे बड़ी ही सोच समझकर करते हैं। यह जगह तंत्र साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। कहते हैं कि अगर किसी पर काला जादू हो जाता है तो मंदिर में मौजूद अघोरी और तांत्रिक इसे उतार देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ काला जादू किया भी जाता है। इस मंदिर में माँ देवी को मासिक धर्म के दौरान 3 दिनों तक आराम दिया जाता है। इसके लिए इसको बहते रक्त की देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कामाख्या देवी का एक ऐसा स्वरूप भी है जो नियम के अनुसार हर वर्ष धर्म के चक्र में आता है। यहाँ के लोगों के अनुसार प्रतिवर्ष जून के महीने में कामाख्या देवी को मासिक धर्म होता है और उनकी योनि से रक्त निकलता है और उनके बहते खून से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल रंग का हो जाता है। जब माता को जून महीने में पीरियड होता है तब मंदिर को 3 दिनों तक बंद रख दिया जाता है, लेकिन उस मंदिर के पास में ही अम्बुवाची पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को मेले के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान मेले में सैलानियों के साथ साथ साधु संत, तांत्रिक, पुजारी आदि भी आते हैं।
इसी समय पर्वत की अलग अलग गुफाओं में बैठकर साधु और पुजारी शक्ति प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। माँ कामाख्या देवी के इस मंदिर में देश विदेश से लोग मासिक धर्म में खून की लिपटी हुई रुई को प्रसाद के रूप में पाने के लिए आते हैं और लंबी लाइन में लगकर माँ के प्रसाद को प्राप्त करते हैं और अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो इस मंदिर के पास में ही कहा जाता है कि कुछ सीढ़ियां अधूरी हैं। तो ये सीढ़ियां क्यों अधूरी हैं, इसके लिए लोगों का कहना है कि नराका नाम का एक दानव था जिसे कामाख्या देवी से प्यार हो गया था। जब वह अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर माता के पास पहुंचा तो माँ कामाख्या देवी ने उसके सामने एक शर्त रखी कि अगर वह नीलांचल पर्वत पर सीढ़ियां बना देगा तो माँ उस नराका नाम के दानव से विवाह कर लेगी। लेकिन वह दानव उन सीढ़ियों को कभी नहीं बना पाया पूरी। ऐसे में अगर आपको असम घूमने के लिए जाना पड़ता है तो एक बार माँ कामाख्या देवी के मंदिर के दर्शन जरूर करें, क्योंकि ये एक बहुत अनोखा मंदिर है, रहस्यों से भरा हुआ मंदिर है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए जानकारी के वीडियो के साथ। धन्यवाद।